हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में रजिया सुल्तान कौन थी? गुलाम क्या पूरे सल्तनत काल में ऐसी पहली महिला शासिका जिसने दिल्ली के तख्त पर राज किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लीजिए, ये क्या, रुकनुद्दीन फिरोज? और अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं सर ने रजिया की पैकिंग दिखा के फिरोज शाह को भेज दिया, मतलब पैकिंग कुछ और अंदर माल कुछ और। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पढ़ी देखिए। हुआ क्या, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को जरूर नियुक्त किया था, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में, उसके कुछ अमीरों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। कैसे? सुनिए ऐसे। कुछ तुर्क अमीरों को खुद पसंद नहीं था कि कोई महिला आकर दिल्ली के तख्त पर बैठी। उसने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। ये कैसा था? एक अयोग्य और बहुत ही विलासी शासक था। इसकी मां थी शाह तुर्कान, जो कभी रनिवास की दासी हुआ करती थी, लेकिन ये महत्वाकांक्षी महिला थी, इसलिए इसने अपने पुत्र को नियंत्रण में किया और स्वयं दिल्ली के शासन में हस्तक्षेप करने लगी। इस बात से कई लोग नाराज हो गए और इसके विद्रोही सर उठाने लगे। इसके विद्रोही कौन थे? मुल्तान, लाहौर, हाशी और बदायूं के प्रांतपतियों ने विद्रोह किया और इसके विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया। इस संघ के विद्रोह को दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज राजधानी छोड़कर बाहर गया हुआ था, उसी समय रजिया ने अपनी चाल चली। रजिया ने क्या किया? शुक्रवार की नमाज के दिन वो लाल वस्त्र धारण करके जनता के समक्ष उपस्थित हुई और कहा कि मैं वही हूँ जिसको मेरे पिता ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब फैसला आपके हाथ है कि आप उस अयोग्य व्यक्ति के से शासित होना चाहते हैं या मुझसे। दिल्ली की जनता और अधिकारियों ने रजिया का साथ दिया और फिरोज के लौटने से पहले ही रजिया को सुल्तान बना दिया। जैसे ही फिरोज विद्रोह को दबाकर वापस लौटा, उसको कारागार में डाल दिया और उसका कत्ल कर दिया और बन गई रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, रजिया क्या बन गई? सुल्तान। सुल्ताना नहीं, सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्ताना कहलाना पसंद नहीं करती थी, वो खुद को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी। और 1236 से 1240 का शासन रजिया का रहा। चलिए रजिया के बारे में जानते हैं। पहली बार दिल्ली के इतिहास में पहली बार जनता ने किसी उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लिया। दोस्तों, उसके पहले जनता का कोई रोल ही नहीं होता था। शासक जिसे उत्तराधिकारी बना दे वही उत्तराधिकारी होता था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पुरुषों के समान वस्त्र धारण कर दरबार में आती थी और क्या पहनती थी? कुबा यानी कोट, कुलाह यानी टोपी। ये पहनकर दरबार में पुरुषों के वेश में बैठती थी। रजिया के विरोधी कुछ व्यक्ति थे, वो कौन थे? उनके बस नाम जान लेते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक आध प्रश्न बना तो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। इसके विरोधी व्यक्ति थे एतगीम, इख्तियारुद्दीन एतगीम, जिसको रजिया ने अमीर हाजिब नियुक्त किया था। अमीर हाजिब होते हैं दोस्तों शाही दरबार में एक शिष्टाचार अधिकारी। अमीर हाजिब नियुक्त किया था, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं था। एक विरोधी था मलिक अलाउद्दीन जानी, ये लाहौर का प्रांतपति था। निजाम उल जुनैदी, कबीर खां अयाज, इसको रजिया ने लाहौर का प्रांतपति बनाया, लेकिन बाद में इसने भी विद्रोह किया। सैफुद्दीन कोची हांसी का था। मोहम्मद शलारी बदायूं का। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया भटिंडा या तबरहिंद का अक्तादार था ये। और रजिया का भाई बहराम। देखो इनको याद कैसे करना है।
अल्तुनिया को आगे हम पढ़ेंगे, इसके साथ तो इसकी काफी कहानी है। बहराम रजिया का भाई था जो रजिया के बाद शासक बनता है। जानी, जुनैदी, कबीर, कूची, ऐसे याद रखो। जानी, जुनैदी, कबीर, कूची, 4 नाम तो ये याद हो गए। एतगीन का भी आगे रोल आएगा तो वो आपको एतगीन अपने आप याद हो जाएगा। जानी, जुनैदी, कबीर, कूची, एतगीन की कहानी भी आगे पढ़ेंगे, अल्तुनिया की भी पढ़ेंगे, बहराम की भी पढ़ेंगे जी। वैसे याद हो जाएंगे कि ये विरोधी थे। तो इसमें से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन रजिया का विद्रोही था, रजिया के खिलाफ विद्रोह किया था। 3 नाम, इनमें से कोई एक नाम दिया जाएगा। या ऐसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन विद्रोही नहीं था, तो 3 नाम इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। सपोज करो याकूत का दे दिया जो उसका सहयोगी था, तो वो आंसर होगा। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो सिर्फ नाम याद रखना, एक नजर देख लेना, बस, इससे ज्यादा नहीं। दोस्तों, प्रश्न खुद से बनाने की कोशिश करें। अनुभव से समझ में आता है कि प्रश्न कैसे एग्जाम में बन सकते हैं। इसके लिए क्या करें, या तो खुद इतने एग्जाम दें फिर अनुभव लें कि पता चले कैसे प्रश्न आते हैं, या फिर एग्जाम की तैयारी जिसकी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर देखें और उनको हल करें, या फिर किसी अनुभवी से सीख लें जो काम मैं कर रहा हूँ। तो तीसरा काम तो मैं कर रहा हूँ, पहले 2 काम खुद करिए या फिर मेरी बात मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया ने क्या किया, अपने सभी विद्रोहियों का दमन किया। कैसे किया, कूटनीति से। जब उन विद्रोहियों में रजिया ने कूटनीति से फूट डलवा दी तो ये सभी तितर बितर हो गए। उनमें से रजिया ने कुछ को मार दिया और कुछ भाग गए। इससे रजिया की प्रसिद्धि बहुत बढ़ी। रजिया की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि लखनौती से लेकर देवल तक संपूर्ण हिंदुस्तान में रजिया की तूती बोलने लगी। तूती बोलने का तात्पर्य कि रजिया ने निरंकुश शासन स्थापित किया। लखनौती और देवल हम पिछले वीडियो में मैप में बता चुके हैं। लखनौती बंगाल में पड़ता था और देवल वही जहां काशिम ने आक्रमण किया था। तुर्कों का प्रभाव करने के लिए रजिया ने गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। बस ये उनकी हार के कारणों में से एक बना। रजिया ने ऐसा किया क्यों था, क्योंकि तुर्क अमीर उसका विरोध करते थे और एक महिला के अंडर काम करने में परेशानी का अनुभव करते थे, इसलिए इसने गैर तुर्कों को नियुक्त किया। लेकिन कुछ गैर तुर्क भी इसके विद्रोही हो गए। इसी क्रम में इसने एक अबीसिनियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था अमीर ए आखूर के पद पर। अमीर ए आखूर का अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान, और इस याकूत से रजिया को विशेष प्रेम था। इस बात से भी कई तुर्की अमीर जलते थे। रजिया ने रणथंभौर और ग्वालियर के विद्रोह का दमन किया। इतना कुछ करने के बाद रजिया के खिलाफ षड्यंत्र कभी समाप्त नहीं हुए। आगे की घटना सुनाते हैं कि रजिया के साथ क्या हुआ, इसको बंदी बनाया गया और इसकी मृत्यु कैसे हुई। कहानी जानते हैं। चलते हैं 1240 में। 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया कौन था, भटिंडा का सूबेदार या अख्तादार, जिसको रजिया नहीं बनाया था, लेकिन अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया अपने सहयोगी याकूत के साथ भटिंडा प्रस्थान करती है। भटिंडा पहुंचते ही अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और आगे क्या हुआ देखिए। इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश का जो काबिल पुत्र था वो बंगाल अभियान में मारा गया था। कौन, नासिरुद्दीन महमूद। इसीलिए उसने रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये बहराम शाह बहुत ही अयोग्य व्यक्ति था। बहराम शाह के समय सभी अमीर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। ऐसे ही भटिंडा का प्रांतपति अल्तुनिया भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, जब बहराम शाह सुल्तान बना तो अल्तुनिया की इच्छानुसार उसको पद नहीं मिला और इससे ये अप्रसन्न हो गया। और जब अप्रसन्न हो गया अल्तुनिया तो ये वापस भटिंडा आया और रजिया को रिहा कर दिया, उससे विवाह किया।
कि अब हम बहराम शाह के विरुद्ध कूच करेंगे। तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, क्योंकि वो भी आजाद होना चाहती थी और दिल्ली पर अधिकार करना चाहती थी, और अल्तुनिया भी यही चाहता था। दोनों के मकसद सेम होने से इन दोनों ने विवाह कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बहराम की सेना से ये दोनों हार गए। हार के जब वापस भटिंडा लौट रहे थे तो लौटते समय एक जगह पड़ती है कैथल। कैथल में कुछ हिंदू डाकुओं ने इन दोनों का वध कर दिया, और ये तारीख थी 13 अक्टूबर 1240। रजिया की कहानी हो गई समाप्त। अब हम जानते हैं कि रजिया की कहानी समाप्त हुई क्यों। रजिया के पतन के क्या कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि वह स्त्री थी। तुर्की अमीर ये नहीं चाहते थे कि वो किसी स्त्री के अधीन काम करें। इससे कहीं ना कहीं उनके अहम को चोट पहुंचती थी। जो बुजुर्ग अमीर थे वो रजिया का पर्दा का त्याग करना और खुले दरबार में बैठना सहन नहीं कर सके। कुछ तुर्की अमीर जो हमेशा से शासन सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी रखते थे, रजिया ने जो निरंकुश शासन की स्थापना की उसको सहन नहीं कर सके। ऐसे तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षाओं का दमन हुआ और उन्होंने रजिया का विरोध शुरू कर दिया, और सभी कई प्रांतपतियों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। ये सब थे रजिया के पतन के कारण। एक इतिहासकार एल्फिंस्टन कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। यानी कि रजिया में वो सभी गुण थे जो एक सुल्तान में, एक शासक में होने चाहिए थे। वीर थी, साहसी थी, योग्य थी, योद्धा थी, युद्धों में स्वयं भाग लेती थी। लेकिन ये सब काफी नहीं थे, क्योंकि वह एक स्त्री थी। जो भी हो दोस्तों, तुर्क शासन के इतिहास में एकमात्र महिला थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी और 4 साल तक शासन चलाया। इसलिए रजिया का नाम इतिहास में अमर है। दोस्तों, आज हमने रजिया सुल्तान की कहानी जानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।